Hello students, my today's class for the class 8 and the chapter is data handling, which relates to your half-yearly examination, and the first chapter of your half-yearly examination is data handling. In this chapter, firstly we should know about the data handling, that why we learn this chapter. हम इस चैप्टर का यूज क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, इसको हम कहां पर किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं. So before starting this chapter, we should know about the title of this chapter, the data handling. Here, the first word is data. What is the meaning of data? Data किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हमको इस तरह से मिलेगा. Data is a collection of the information in the numerical forms. Data is a collection of information in the number form. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डाटा क्या होता है? मान लेते हैं हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी स्कूल के सभी क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो मान लिया कि हमारे यहाँ स्कूल में क्लास फर्स्ट में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास सेकेंड में 30 स्टूडेंट्स हैं, क्लास थर्ड में 70 स्टूडेंट्स हैं. So this is the collection of the information, that is the class first has the 40 students and the class second has the 30 students and the class third has the 70 students. This is the collection of the data in the numerical form. और इसी डाटा को हम क्या कहते हैं? रॉ डाटा. इसको कहा जाता है रॉ डाटा. अब रॉ डाटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When a data is collected but not arranged in a proper manner. अगर हम किसी डाटा को कलेक्ट किए हुए हैं और उसका कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं किया गया है, तो वो रॉ डाटा कहा जाता है. और हमारे पास दी हुई इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड द डाटा, एंड टू अरेंज द डाटा इन अ प्रॉपर मैनर विद क्वालिटी इज कॉल्ड द डाटा हैंडलिंग. And there are many more ways to collect the data and to handle the data. तो पहले बात हमारी आई थी रॉ डाटा की. रॉ डाटा क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेशंस हम कलेक्ट करते हैं वो सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी रॉ डाटा में आती हैं और फिर एक गिवन क्वालिटी के थ्रू उनको अरेंज करना. जैसे कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, अब इनको बैठाने के लिए प्रॉपर मैनर बनाया जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं. तो रोल नंबर इज अ मैनर, और जब रोल नंबर से इनको बैठा दिया है तो वो क्या होगा? इट्स अ डाटा हैंडल. एंड बिफोर दैट रोल नंबर द ऑब्जर्वेशन वाज द रॉ डाटा. क्लियर? नाउ द सेकंड वन टॉपिक व्हिच इज हाउ टू हैंडल द डाटा. How to handle the data. हम डाटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन अब उस कलेक्शन को हमें किस तरह से रखना है या किस तरह से उसको अरेंज करना है, उस ऑब्जर्वेशन को किस तरह से रखना है जिससे हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी तरह की न्यूज़ मिल सके. उसके लिए क्या करेंगे? डाटा हैंडलिंग का यूज करेंगे. और डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट वन टॉपिक है पिक्टोग्राफ. फर्स्ट वन मेथड टू अरेंज द डाटा, अरेंज द रॉ डाटा इज पिक्टोग्राफ. इन द पिक्टोग्राफ वी यूज द ऑब्जर्वेशन. अब मान लेते हैं क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: राम, मोहित, रोहित एंड सुरेश
ये कुछ बच्चों के नाम है और हमने कलेक्शन किया है डाटा का इनके बारे में, क्या कि इनके पास पेन्स कितने हैं। तो ऑब्जर्वेशन करने में हमको पता चला कि राम के पास में 10 पेन्स है, मोहित के पास में 20 पेन्स है, रोहित के पास में 30 पेन्स है और सुरेश के पास में 40 पेन्स है। अब हमें इस डाटा को एक मेजरमेंट के थ्रू या पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करना है और रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक मेजरमेंट डिसाइड करेंगे बाय अ पिक्चर। तो पहले कोई पिक्चर डिसाइड कर लेते हैं। हम यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द डाटा दिखा रहे हैं पेन का, ये पेन का डाटा है ना, तो हम पेन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ पेन और लेट वन पिक्चर ऑफ अ पेन इज इक्वल टू द 10 पेन्स। हमारे एक पेन की पिक्चर 10 पेन्स को शो कर रही है। अब इसी तरह मेजरमेंट को लेकर के हम अपने ऑब्जर्वेशन को पिक्टोग्राफ में शो कर सकते हैं। तो यहां पर राम के पास में कितने पेन्स हैं, 10। तो 10 पेन्स का मतलब क्या होगा, हम कितने पेन्स को ड्रॉ करेंगे, only single pen should be drawn. Now the Mohit has 20 pens. It means 10 twos are 20. तो हम यहाँ क्या करेंगे, कितने पेन्स बनाएंगे, 2 पेन्स बना देंगे। इसी तरह रोहित के पास 30 पेन्स है, 10 threes are 30। तो हम यहाँ पर 3 पेन्स को बना देंगे। जो पिक्चर हम सेलेक्ट करते हैं वो पिक्चर हमारे कलेक्टेड डाटा से रिलेट करती हुई होनी चाहिए। Picture pictograph is used in the class 7 and the 6 also, so you will know about this betterly. Now come to the next one method, which is the bar graph. Now the next one is bar graph. Bar graph is also a method to represent the data in a proper manner, but this is something different from the pictograph. There at the place of pictures you use the rectangles to represent the observation. Which are with observation? The collected information is called our observation or the frequency. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं। फर्स्ट वन इज x एक्सिस एंड द सेकंड वन इज y एक्सिस। हम फिर से किसी डाटा को लेते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में लिया हुआ था हमारी क्लास फर्स्ट में, या इस एग्जांपल को छोड़ लेते हैं। किसी एक बच्चे ने, मान लीजिए उस बच्चे का नाम सुरेश है, ये उसके PA1 एग्जाम के मार्क्स दिए हुए हैं। इसने मैथ में उसने 29 मार्क्स, हिंदी में 30 मार्क्स, साइंस में 35 मार्क्स 20 कर देते हैं, एंड इंग्लिश में 15 मार्क्स ऑब्टेन किए हुए। So now make the bar graph. In the bar graph they use the rectangle to represent the collected data. So here and the x-axis we will write the name of the subject, that is the maths, Hindi, science and English. Now make a representation line और इसको हम कह सकते हैं मेजरमेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 5 के मल्टीपल्स में अपनी ऑब्जर्वेशन लेकर चलते हैं। 0, 5,
10, 15, 20, 25, 30 and 35. So here in the maths Suresh got 20 marks. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसका हाइट क्या रहेगा 20 तक का. So here the 20 and the rectangle. This is the representation of the math marks in the bar graph. हम इसको सेट भी कर सकते हैं if it is needed. Now the second one subject is Hindi and the Suresh got 30 marks in the Hindi. So here we will make a rectangle with the height of 30. And one thing more, that is all the rectangles should be of the same size. हमारे बनाए हुए सभी रेक्टेंगल एक बार ग्राफ में वो सेम साइज के होने चाहिए और इन्हें बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना है. If we are using the graph paper, then there is a one more thing we have to note down, which is हमने यहाँ पर वन बॉक्स के लिए 5 मार्क्स चुने हुए हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे वन ब्रेक बॉक्स is equal to the 5 marks. Clear? Now the third one, which is science, and the Suresh got 35 marks in the science. So here the height will be go to the 35. This is the rectangle of height 35 because Suresh has 35 marks in the science. Now the fourth one is English, and in the English Suresh obtained the 15 marks. So the height of the rectangle will go to the 15. So this is called the bar graph. Now in the same manner, the third one topic is the double bar graph. The double bar graph. In the double bar graph, why do we use the double bar graph? This is a question. तो हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे, जब हम किसी दिए हुए डाटा को किसी एक निश्चित जगह के लिए कंपेयर करते हैं तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं. जैसे कि बाय एग्जांपल आई एम शोइंग यू, वी हैव द टेंपरेचर ऑफ सम सिटीज, दैट इज, तुमको पता है टेंपरेचर किसी भी जगह का दो तरह का होता है, मैक्सिमम और मिनिमम. So we will write the maximum temperature and minimum temperature. और मान लेते हैं श्रीनगर, हमारी फर्स्ट सिटी है श्रीनगर और यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा. इसी तरह हम दिल्ली को लेते हैं, दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर हम ले लेते हैं 45 डिग्री पर सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर ले लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड. एक और कोई सिटी ले लेते हैं, हमने यहाँ पर यूज कर लिया लखनऊ. लखनऊ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना लिख देते हैं, 40 लिखते हैं और यहाँ पर हम इसका मिनिमम ले लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा, बट वी हैव द टू डाटा, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम. So for the comparison of the given data we use the double bar graph.
जिसमें से हम एक बार ग्राफ को सेट कर देते हैं और दूसरे वाले को नॉन सेटेड रखते हैं। द सेम थिंग, दैट इज द रेक्टेंगल शुड बी ऑफ द सेम साइज। हाइट तो सेम नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन और द कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो मेक अ बार ग्राफ सिमिलर टू द x-axis and the y-axis. Here we will write the name of the cities: the Srinagar, Delhi, and Lucknow. Srinagar, Delhi, and Lucknow. Now we have to make the double bar graph. Before that, make the measurement of the temperature, that is 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Now come to the Srinagar. The maximum temperature was 27 degree centigrade and the minimum temperature was 10 degree centigrade. तो ऐसा करते हैं, हम मैक्सिमम टेम्परेचर को सेट करेंगे और मिनिमम टेम्परेचर को नॉन सेटेड रखते हैं। इसके लिए फर्स्ट मेक द मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इट विल बी गो थ्रू दिस मोर देन 25 and set it. And one thing more let me tell you, which is the one box is equal to the 5 degree centigrade. This is our measurement. At the time of using the graph paper, we had to write down the measurement in the boxes, because the graph paper is given in the green boxes. There you have to measure the each box by the making measurement. Now the maximum temperature, the 27 degree centigrade, is represented by the shaded rectangle. Now the minimum temperature, the 10 degree centigrade, will be shown just here 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम नॉन सेटेड रखते हैं. तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज द सेटेड रेक्टेंगल एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज नॉन सेटेड रेक्टेंगल. और क्या होगा कि हमारे दिए हुए कलेक्शन को हम एक ही डाटा से टच करता हुआ बनाते हैं. जो हमारे दोनों रेक्टेंगल्स होंगे वो एक दूसरे से टच कर रहे होंगे. नाउ द नेक्स्ट वन सिटी इज द दिल्ली एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज द 45 डिग्री सेंटीग्रेड. So for the 45, we have to make the height of the rectangle the 45 degree centigrade, and this is your maximum temperature. If this is the maximum temperature, so we have to set the rectangle that we made, and the minimum temperature is the 20 degree centigrade. So for the 20 degree centigrade, make a rectangle touching the maximum temperature और इसको हम नॉन सेटेड रखते हैं. ठीक है. अब इसी तरह से हम लखनऊ का भी शो करेंगे. द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 15 डिग्री सेंटीग्रेड और हम मैक्सिमम को सेट कर देंगे. So this is your double bar graph and we use it at a time when we compare the two observations. हम इसका यूज कब करते हैं? जब हम किन्हीं दो दिए हुए ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कर रहे हो. जैसे कि किसी दिए हुए स्टूडेंट के अगर PA1 मार्क्स का ऑब्जर्वेशन बनाते हैं तो हम सिंगल बार ग्राफ का यूज करेंगे. अगर हम उसके हाफ ईयरली एग्जाम का बार ग्राफ बनाते हैं तो हम उसमें कंपेयर करने के लिए उसके PA1 मार्क्स का भी ऑब्जर्वेशन शो करेंगे और कंपेयर होगा. कंपैरिजन में क्या होगा? हमारे पास डबल बार ग्राफ का यूज किया जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द यूज ऑफ द बार ग्राफ और द डाटा हैंडलिंग. By using this example, you can see that easily that where we use the bar graph.
और द डाटा हैंडलिंग, हमारे पास डाटा हैंडलिंग का यूज कहाँ होता है? जहां जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा, उन इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखने के लिए हमें डाटा हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन द लाइब्रेरी, हम अपनी बुक्स को रखने के लिए डाटा हैंडलिंग का यूज करते हैं। इन स्कूल हम सिटिंग अरेंजमेंट में रोल नंबर्स के द्वारा डाटा हैंडलिंग का यूज करते हैं। इन द मैचेस देखा होगा कि बीच बीच में रन रेट को शो करने के लिए ग्राफ आता है, उसी तरह डाटा हैंडलिंग का यूज करते हैं। क्रिकेट में भी, क्लासेस में, सिटिंग अरेंजमेंट में, बुक्स रखने में, टाइम टेबल में, हर जगह जहां जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, रॉ डाटा होता है, उसको एक मैनर में रखने के लिए हमें डाटा हैंडलिंग का यूज करना होता है। इन दिस वे the double bar graph is complete and some questions are given in your exercise 5.1. So solve the first one exercise. Here the some pictograph and the bar graph is given and you have to find out the answers of the given question in your book, and if you get any doubt just send me on your WhatsApp group, I will solve them.